आज की सबसे बड़ी खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति बोले ईरान से अच्छी बातचीत चल रही है, लेकिन बात नहीं बनी तो फिर से होंगे हमले। तो चलिए अब जरा विस्तार से इन सारी खबरों को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोमवार को कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच एक अच्छी बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा दोनों देशों के बीच चल रहे विवाद को लेकर समझौता होने की संभावना भी है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह भी चेतावनी दी है, अगर बातचीत से कोई भी नतीजा नहीं निकला तो अमेरिका फिर से ईरान पर हमले शुरू कर देगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति के इस बयान के बावजूद ऐसा लगा कि तेहरान ने अमेरिकी सैनिक कार्रवाई रोकने के बाद हालात परखना शुरू कर दिया है। सोमवार यानी कि पीर को सऊदी अरब, जॉर्डन और इराक ने ड्रोन हमले की जानकारी भी दी है। इससे पहले शनिवार को अमेरिका ने ईरान पर 2 हफ्ते से चल रहे हवाई हमलों को अचानक रोक दिया था। करीब 5 महीने से चल रहे इस संघर्ष के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति का ये फैसला एक बड़ा राजनीतिक बदलाव माना जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि हमारी अच्छी बातचीत चल रही है, मुझे लगता है कि समझौता होने की अच्छी संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो हम फिर से वही करेंगे जो 2 दिन पहले हमने करा था। बाद में मिशिगन में एक चुनावी रैली के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान को लेकर कहा, उन्हें रिश्वत देकर नहीं मनाया जा सकता, उन्हें हराना होगा और हम उन्हें पूरी ताकत से हराएंगे, लेकिन देखते हैं क्या होता है। फिलहाल बहुत दोस्ताना बातचीत चल रही है। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पीर यानी कि सोमवार को कहा कि दोनों देशों के बीच यानी कि और देशों से मैसेजों को भेजा जा रहा है, बातचीत के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान ने कूटनीति का रास्ता नहीं छोड़ा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ईरान अमेरिका से बातचीत की मांग की है। ऐसी खबरें पूरी तरीके से झूठी हैं और मनगढ़ंत हैं। उन्होंने कहा यह हमारी सोच का हिस्सा नहीं है। रविवार यानी इतवार को एक ईरानी वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि जब तक अमेरिका के राष्ट्रपति की ओर से घोषित युद्ध विराम जारी रहेगा तब तक ईरान भी अपने हमले रोक कर रखेगा। इसी बीच सोमवार यानी कि पीर को ईरान की सेना ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो ईरान के समुद्री क्षेत्र में चल रहे जहाजों और तेल के टैंकरों को धमका रहा है। ईरान ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका गैर कानूनी समुद्री नाकाबंदी लागू करने की कोशिश कर रहा है। ईरान की सेना ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई क्षेत्र में संघर्ष को और बढ़ाने वाली है। उधर सऊदी अरब ने कहा है कि उसने रियाद समेत तेल से जुड़े कई ठिकानों को निशाना बनाने वाले ड्रोन को मार गिराया है। सऊदी अरब का दावा है कि ये ड्रोन इराक से ईरान की हथियारबंद गुटों के द्वारा छोड़े गए थे। सऊदी अरब ने यह भी कहा कि वो इस हमले का जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसी बीच यमन में ईरान समर्थक हूती समूह ने दावा किया है कि उसने सऊदी अरब के ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को निशाना बनाया है। ये पाइपलाइन सऊदी अरब के तेल को लाल सागर के यनबू बंदरगाह तक पहुंचाती है। हूती समूह ने कहा कि ये कार्रवाई सऊदी अरब की ड्रोन गतिविधियों के जवाब में की गई है। दूसरी तरफ तेहरान ने फिर से दोहराया कि होर्मुज अब भी उसके नियंत्रण में है। ये वही समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया के बड़े हिस्से में तेल की आपूर्ति होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार ये मांग करते आ रहे हैं कि इस रास्ते से सभी जहाजों को बिना रोके बिना टोके गुजरने दिया जाए। और उधर तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। अमेरिका द्वारा हवाई हमले रोकने और अमेरिका के राष्ट्रपति के बातचीत वाले बयान के बाद दुनिया में तेल की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिकी कच्चा तेल लगभग 8.21% से गिरकर $81.98 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। वहीं ब्रेट क्रूड करीब 9.31% से गिरकर $87.77 प्रति बैरल रह गया है। इसी बीच एक सर्वे में सामने आया कि अमेरिका में ईरान के साथ युद्ध को लेकर लोगों का समर्थन कम है। एक सर्वे के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति की लोकप्रियता बढ़कर 37% हो गई है, जो पिछले महीने की तुलना में 3% अधिक है। लेकिन सर्वे में यह भी सामने आया हर 3 अमेरिकियों में केवल
एक व्यक्ति ही ईरान के खिलाफ युद्ध का समर्थन करता है। कई लोगों का मानना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति अब तक ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि इस युद्ध का उनका अंतिम लक्ष्य क्या है। अमेरिका के एक अधिकारी और अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान पर हमले रोकने का फैसला अपनी सेना की सलाह के बाद लिया था। अधिकारियों के मुताबिक अमेरिकी सैनिक कमांडरों ने अमेरिका के राष्ट्रपति को बताया कि बमबारी से जो हासिल किया जा सकता था उसकी सीमा लगभग पूरी हो चुकी है। राइटर्स की बातचीत में अधिकारी ने यह भी कहा कि सैनिक कमांडरों ने अमेरिका के राष्ट्रपति को बताया कि हमले के लिए अब लक्ष्य कम बचा है। साथ ही ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन ने चिंता जताई है कि हवाई हमलों में इस्तेमाल होने वाले गोला बारूद का भंडार तेजी से कम होता चला जा रहा है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने इन खबरों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को हथियार या गोला बारूद की कोई भी कमी नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति के मुताबिक यूक्रेन को भेजी गई सैनिक सहायता के कारण जो भंडार कम हुआ था उसे अब तेजी से फिर से भरा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वो भविष्य में और आधुनिक हथियार चाहते हैं। अब उधर ईरानी मीडिया 6 जहाजों वाला दावा कर रही है। इस खबर को जरा थोड़ा समझिएगा। इसी बीच ईरानी सरकारी मीडिया ने एक सूत्र के हवाले से दावा किया है कि सोमवार यानी कि पीर को 6 जहाजों को होर्मुज से वापस लौटा दिया जाता है। दावे के अनुसार इन जहाजों ने ईरान की अनुमति के बिना होर्मुज से गुजरने की कोशिश की थी। रिपोर्ट्स में कहा गया कि इन जहाजों को उल्लंघन करने वाला जहाज माना गया। उधर होर्मुज को लेकर विवाद बढ़ता चला जा रहा है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान के खिलाफ दोबारा हवाई अभियान इसलिए शुरू किया था क्योंकि ईरान ने उन जहाजों पर कार्रवाई की थी जो अमेरिका के द्वारा सुझाए गए और समुद्री रास्ते का इस्तेमाल कर रहे थे। अमेरिका चाहता है कि जहाज ओमान के तट के पास वाले रास्ते से गुजरें, लेकिन ईरान का कहना है कि जहाज केवल उस चैनल से गुजर सकते हैं जो उसके अपने तट के करीब है, क्योंकि उसी पर उसका नियंत्रण है और वहां से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क लेना चाहता है। ये जो युद्ध हो रहा है, क्या इस युद्ध में नुकसान हुआ है? राइटर्स के मुताबिक 2 हफ्ते तक चली अमेरिकी बमबारी में ईरान में कई लोगों की मौत भी हुई है। दक्षिणी ईरान में पुल, सुरंगें और कई सैनिक ठिकाने भी नष्ट हुए हैं, जबकि कार्रवाई में पड़ोसी देशों में मौजूद अमेरिकी सैनिक ठिकानों पर हुए हमलों में 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि ईरान ने खाड़ी देशों के कुछ नागरिक ढांचों पर भी हमले किए, जिसे उसने अमेरिकी हमलों का जवाब बताया था। अब आगे क्या होगा, अभी ये साफ नहीं है कि अमेरिका होर्मुज पर ईरान के प्रभाव को कम करने के लिए आगे क्या कदम उठाएगा। रिपोर्ट्स में याद दिलाया गया कि जून महीने में अमेरिका और ईरान एक रूपरेखा पर सहमत हुए थे, जिसके तहत अगस्त के अंत तक परमाणु कार्यक्रम समेत कई बड़े मुद्दों पर बात होनी थी। लेकिन होर्मुज को लेकर दोनों देशों की अलग अलग व्याख्या यानी कि अलग अलग राय है। अमेरिका का कहना है कि समझौते के अनुसार सभी जहाजों को बिना रोके बिना टोके गुजरने की अनुमति मिलनी चाहिए, जबकि ईरान का कहना है कि उसी समझौते के तहत उसे उस समुद्री मार्ग की निगरानी और नियंत्रण का अधिकार मिलता है। आपकी राय क्या है? अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के स्थायी समझौते हो जाएंगे या फिर दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा इस तरीके के अपडेट पाने के लिए। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा।